चलिए बच्चों, हम लोग पढ़ेंगे आज नियामक ज्यामिति। चलिए, क्लास 10 का भारतीय भवन का मैथ है। हम लोग अभी पढ़ रहे हैं नियामक ज्यामिति। नियामक ज्यामिति का प्रश्नावली 1B, प्रश्नावली 1B का क्वेश्चन नंबर 17 तक हमने हल कर दिया है। अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देख लें, क्योंकि ये सब क्वेश्चन जो है पीछे से ही रिलेटिव रहता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है कि 18 का 1 नंबर, यदि बिंदुएं, ठीक है ना, a बराबर 6, a, b बराबर 8, 2, c बराबर 9, 4 और d बराबर जो है x, 3 है, ठीक है, x, 3 है, तो समांतर चतुर्भुज के क्रमानुसार शीर्ष और x का मान ज्ञात करें। यानी कि समांतर चतुर्भुज है मेरे पास है वो, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18 को हम नोट डाउन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का पहला, एक समांतर चतुर्भुज है, देखिए एक समांतर चतुर्भुज है। चलिए, जिसका नाम हम दे देते हैं A, B, C और D, ये शीर्ष रहा, ठीक है। इसका नाम है 6, 1 लिखेंगे, इसको लिखेंगे 8, 2 लिखेंगे, 9, 4 लिखेंगे, x, 3 लिखेंगे, ठीक है। चलिए, तब लिखेंगे इसका जो विकर्ण होगा, चलिए इसका जो विकर्ण होगा उसको हम लेते हैं। चलिए, इसका जो विकर्ण हुआ इसको हम नाम दे देते हैं E। क्या दे दिए? E। देखिएगा बच्चों, अब हम क्या लिखते हैं, लिखेंगे माना कि AB, चलिए AB, ABC और D समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। समांतर चतुर्भुज के क्या है? शीर्ष है। तो लिखेंगे नीचे समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करती हैं। समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण हुआ एक दूसरे को समद्विभाजित करती है, यानी कि 2 बराबर दूरियों में बांट देती है। इसका दूरी और इसका दूरी बराबर हो जाता है, ठीक है। तो लिखेंगे ई विकर्ण AC का मध्य बिंदु है। AC का क्या है? मध्य बिंदु है। तो लिखेंगे E का निर्देशांक देखिए, हम E का निर्देशांक हम दोनों निकाल लेते हैं एक ही बार में। तो लिखते हैं x1 + x2 बटे 2, y1 + y2 बटे 2 एक बार। चलिए, हम इसको मान लेते हैं x1, इसको लिखेंगे y1, इसको लिखेंगे x2, इसको लिखेंगे y2। पेज ऊपर हो जाएगा लेकिन हमको मान दिखेगा, इसलिए नहीं आपको दिखता है, तो नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए,
अब हम लिखते हैं ई का निर्देशांक बराबर लिखेंगे x1 का मान मेरा 6 है प्लस x2 ऊपर में 9 है बटा में 2 कॉमा लगाएंगे y1 का मान 1 है प्लस y2 का मान 4 है बटे में लिखेंगे 2 तो यहाँ लिखेंगे 9 6 15 बटे 2 कॉमा 5 बटे 2 तो ये हुआ ई का निर्देशांक ई का x हुआ ये हुआ y कहाँ का ई का निर्देशांक मध्य बिंदु का जो ई का निर्देशांक होगा ना यहाँ मध्य बिंदु तो उसका मान निकल गया। तब इसका मान निकालना जरूरी है देखिएगा तब ये हो जाएगा फिर ध्यान दीजिएगा x1 ये हो जाएगा y1 ये हो जाएगा x2 ये हो जाएगा y2। चलिए अब बीच का जो मान निकाले ई का वही से मेरा मान चलिए यहाँ से निकलेगा तो लिखेंगे ध्यान दीजिएगा ई विकर्ण अब BD का मध्य बिंदु है। देखिए मध्य बिंदु कैसे है बी और डी का जो मध्य है बीच का जो मान है ई है तो ही यहाँ लिखे हैं ई जो विकर्ण है BD का क्या है मध्य बिंदु है तो BD का मध्य बिंदु हो गया। चलिए तो लिखेंगे ई का निर्देशांक यहाँ ध्यान दीजिएगा BD का हेडिंग लाइन दे दिए हैं बराबर लिखेंगे जब ई का हम निकालेंगे x निर्देशांक है कि x का मान हमको निकालना है तो लिखेंगे x निर्देशांक में x1 प्लस x2 बटे 2 तो ई का x निर्देशांक हमको मालूम है देखिएगा निकालें ये x निर्देशांक ही y तो लिखेंगे 15 बटा 2 बराबर x1 का मान इसमें चलिए x1 का मान हो जाएगा आपका 8 और प्लस x2 का मान हो जाएगा x बटे में लिखेंगे 2 से 2 कैंसिल हो गया तो लिखेंगे 15 बराबर 8 प्लस x 15 माइनस 8 बराबर x तो जोड़ में इधर आके घटा में तो हो जाएगा 7 बराबर x तो x का जो मान आया 7 ही हमको निकाल लेने के लिए बोल रहा था। चलिए ये जो हुआ इसका जो मान हो जाएगा 7,3 तो लिखेंगे ध्यान दीजिएगा बिंदु डी का निर्देशांक बराबर लिखेंगे x,3 x का मान हमने कितना निकाला है 7,3 ठीक है। अगर आप लोगों को ये बनाया हुआ मैथ इस तरह का लग रहा है अगर आप लोगों को बताया हुआ मैं समझ में आता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और काफ़ी मात्रा में लाइक और शेयर करते रहें। ऐसा ही वीडियो का सलूशन पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल का भरपूर लाभ उठाएं। ठीक है, थैंक यू सो मच। अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।